गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो वीडियो होगा, ये जो कक्षाएं होंगी, ये भाग दूसरा होगा साधारण ब्याज के। इससे पहले साधारण ब्याज का पहला वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो नहीं देखें तब सबसे पहले वो जाकर देखें, इससे आपकी समझ में ज़्यादा विकसित होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम भाग 1 में करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये जो भाग होगा ये साधारण ब्याज का अंतिम भाग होगा। टोटल हम लोग इसमें 30 क्वेश्चन करेंगे, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर अप कर लिए हैं, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, किसी राशि पर 8 वर्षों में उस राशि के 1/5 भाग के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। बताए कि ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। मतलब रेट इक्वल टू वाट, यही पूछ रहा है, रेट परसेंटेज क्या है। देखिए, अगर प्रिंसिपल हम मान ले, प्रिंसिपल इक्वल टू 100, तो इस पे जो एसआई निकला है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट क्या कह रहा है, उस राशि का 1/5 भाग के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो एसआई इक्वल टू 100 का 1/5 भाग कितना होगा। अगर इसको हम काटेंगे 5 दूना 10, तो एसआई मेरा कितना हो जाएगा, एसआई इसको टू 20। ये कितने वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए। ये कितने वर्षों के लिए, 8 ईयर। अब रेट प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं 20/8। ये 8 क्या है, 8 ईयर। अब 8 से 20 को हम भाग करेंगे, इसको काटेंगे तो 2.5 आएगा। 8 दूनी 16 और 16 हो गया, 4 8 5 40.5, 2.5। यही अब पूछ रहा है रेट प्रतिशत इक्वल टू 2.5। मेरा प्रिंसिपल कितना है, मेरा प्रिंसिपल है 100। 2.5 इक्वल टू 100 गुने 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ये मेरा 2.5 ऐसे बच जाएगा। तो रेट प्रतिशत कितना होगा, 2.5% मेरा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे दोबारा आपको समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 5,000 रुपया का एक माह में 10 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। 10 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है एक माह में, कह रहा है। देखिए, एक माह में अगर 10 रुपया प्राप्त हो रहा है तो साल भर में, तो इस साल भर में कितने होता है, 12 महीने होता है। तो 10 गुने 12 कर देंगे तो टोटल कितना, 120 रुपया। 120 रुपया प्राप्त हो रहा है। अब ये 120 रुपया दर प्रतिशत निकाल देना है। तो 120 रुपया 5,000 का कितना प्रतिशत है, तो 5,000 गुने 100। अब ये 2 जीरो गया, 1 जीरो ये कट गया, 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 2.4% मेरा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कह रहा है, राम के पास 3,500 रुपया था। उसने 1,500 रुपया 5% वार्षिक ब्याज से और 1,000 रुपया 10% वार्षिक ब्याज के दर से उधार लगाए, ताकि उसे पूरे वर्ष में कितना 10% उसे ब्याज प्राप्त हो सके। पूरे राशि पर उसे 10% ब्याज प्राप्त हो जाएगा। खुद देखिए, 3,500 का अगर हम इसका 10% निकालें, 10%, तो मेरा कितना हो जाएगा, 350 रुपये। वही कह रहा है कि 1,500 को वो कितना प्रतिशत पर लगाया है, 5% पर लगाया है। और 1,000 को कितना पे लगाया है, 10% पर लगाया है, 10%। अगर 1,500 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 रुपया। और 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 100 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 175। लेकिन यहाँ से 175 हम घटाते हैं तो कितना बच रहा है, 175 रुपया और बच रहा है। 175 रुपया और बच रहा है। तो 175 रुपया वो 100 पे कितना, 1,000 पे कितना होगा, जो 1,000 है उस पर कितना होगा, कितना बच गया। देखिए 2,000, ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना पैसा लगेगा, 2,500 लगा दिया है। अब ये 2,500 लगा दिया है तो बचा मेरे पास कितना, 1,000 रुपया। अब 1,000 पे हमको चाहिए 175 रुपया। तो 175 बटे 1,000 गुने 100,
100 से हम काटेंगे तो दो जीरो गया और 1 जीरो है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, मतलब 1000 पे इसे 17.5% अगर लगेगा तब जाके 3500 पे हमें टोटल 10% की ब्याज की प्राप्ति हो सकेगी। इसका आंसर होगा 17.5%। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राम ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन 8 वर्षों के लिए उधार दिया, जिससे वो मूलधन से 312 रुपये कम ब्याज प्राप्त हुए। बताए कि वह धन क्या है। धन बताना है, मतलब प्रिंसिपल उसको बताना है। प्रिंसिपल इक्वल टू व्हाट। देखिए एसआई जो हुआ है उसको 6% एसआई इक्वल टू 6% गुने 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, 8 चक 48%। फिर उसी तरह अगर 100% में से हम, चूँकि 100% में से अगर हम 48 घटा लेते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 52। यही 52% कम है, तो कम है यानी मतलब यही 52% आए हैं कम है, कम है। अब देखिए यही 52% इक्वल टू 312 रुपया, यही कम है मतलब 312 रुपया। तो 100% इक्वल टू वाट, तो 100% इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, देखिए 312/52 गुने 100 कर देंगे तो ये कितना मर्त में कर देगा 6 मर्त में कट जाएगा, 6 मर्त में कट जाएगा। तो 100% इक्वल टू 600 इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर होगा। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। P इक्वल टू हम मान लें प्रिंसिपल इक्वल टू 100 मान लेंगे, ठीक। फिर एसआई मेरा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 30, ये कह रहा है 30 कितने वर्षों पे 30 इक्वल टू 6 ईयर, तो 30 इक्वल टू 6 ईयर, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/30 गुने 100, इसको इससे काट देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा इक्वल टू 20 ईयर, 20 साल में हो जाएगा मूलधन के बराबर। इसका आंसर होगा 20 ईयर। आप लोग बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 सीखेंगे। 21 में कह रहा है 16.2/3% वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा। कह रहा है कितने वर्ष में, हमको ईयर निकालना है। तो देखिए रेट अगर हम मान लें, रेट इसका रेट क्या दे रहा है 16.2/3, 3%, 16.2/3%। इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 50/3। यही हमारा 100% है, 100%। इसको हम काटेंगे तो 5 दो मर्द में कट जाएगा, 2 मर्द में 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 1/6 ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। माना कि P इक्वल टू, अगर मानेंगे P इक्वल टू 1 तो इंटरेस्ट रेट मेरा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट में कितना R गुने T इक्वल टू 1, यही दिया है मेरा 1/6 गुने 1, तो 1 से 1 हो जाएगा इक्वल टू 6 ईयर। 6 ईयर में वह धनराशि के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों का ब्याज अगर 350 रुपये पर ब्याज, जो प्राप्त ब्याज का अंतर जो है 56 रुपया है, तो बताए कि वो राशि क्या है। वो राशि क्या है आपको बताना है। देखिए
जो रेट है उसका, रेट इक्वल टू 8%, और टाइम जो कितना दिया है, टाइम इक्वल टू 2 ईयर। यहाँ पे देखेंगे टाइम इक्वल टू यहाँ पे 2 ईयर, तो मेरा कितना आएगा 16%, यही ना आ रहा 16%। 16%, अगर x जो है, मान लीजिए हम वो राशि को x मानते हैं, ठीक, सोलह प्रतिशत। देखिए नोट करके लिख लीजिए, इसमें एक कंसेप्ट लगता है नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे तो आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा और इस टाइप कंसेप्ट को बना सकते हो। जब दूसरे में से कुछ ना कहे तो रेट ईयर वही रहता है, जो रेट ईयर जो होता है वही रहता है। जब दूसरे में कुछ नहीं कहे तो रेट और ईयर वही रहेगा, ठीक। कर किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों का ब्याज जो है 350 रुपया प्राप्त। ब्याज का जो अंतर है ये 56 रुपये, तो वह राशि क्या है, तो उसका भी रेट और टाइम जो होगा सेम होगा, रेट और टाइम क्या होगा, सेम होगा। 56 ईयर कितना का अंतर हो रहा है, 56 रुपये का अंतर हो रहा है। तो देखिए जो 350 माइनस यही 350 जो है ये 16% है, 16%। तो इसका जो 56 जो अंतर आ रहा है, 16% इक्वल टू 56। तो x का जो मान हो जाएगा 16%, 100% का मान निकाल देंगे तो इसको दुगुना हो जाएगा, x इक्वल टू 700, इसका दुगुना हो जाएगा 35 का दुगुना हो जाएगा, गुने 2 हो जाएगा, तो ये 700 हो जाएगा। तो वो राशि जो होगा 700 होगा, आंसर होगा 700। समझ, आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में कराया कितने समय में 2500 रुपया का 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1500 रुपया का 5 वर्षों में 7% ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा, ब्याज के बराबर हो जाएगा, ठीक। देखिए माना कि जो ईयर है, एक ईयर का है 2500 का, अगर 3% है, 3% तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और 1500 का रेट प्रतिशत कितना है, रेट इक्वल टू 7%, और जो टाइम है, टाइम इक्वल टू 5%, 7×5 टाइम 5 होगा तो 5×7 35%। तो 35% जो है एक 1500 का कितना हो जाएगा 525, यही होगा 525। तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं, चूँकि टाइम इक्वल टू 525 बटे 5×7 35 को इस हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 मर्त में कट जाएगा, 7, तो आंसर होगा 7 ईयर, ठीक। क्वेश्चन आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में यदि 750 रुपये 6 वर्षों में 6000 रुपया हो जाता है तो 1500 रुपये कितने वर्षों में 22500 रुपया हो जाएगा, कितने वर्षों में 22500 हो जाएगा। देखिए 750 रुपये जो है आपका 8 कितने वर्षों में, 750 रुपये 6 वर्षों में, कितने वर्षों में 6 वर्षों में कितना हो जा रहा है 6000 हो जा रहा, 6000 हो जा रहा, कितने वर्षों में 6 ईयर। वही
1500 रुपया, 1500 रुपया जो है कितने रुपये, कितने हो जा रहा है 22,500, कितने वर्षों में नहीं मालूम है, एक्स मान लीजिए एक्स ईयर। अब ये गुना देख लेंगे, ये कितने गुना बढ़ रहा है 8 गुना बढ़ रहा है, और ये कितने गुना बढ़ रहा है 15 गुना बढ़ रहा है, 15 गुना बढ़ रहा है। अगर देखिए 7 गुना, 7 गुना, अगर 7 गुना, देखिए यहाँ 8 गुना होगा, 8 गुना 8 गुना अगर 6 ईयर में है तो 14 गुना, यहाँ मिटाएंगे, इसका एक कंसेप्ट है, आप लोग लिखेंगे नोट करके। इस तरह हम लोग अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर नहीं आएगा। कंसेप्ट यही होगा कि जितना गुना से, जितना लिख लेंगे, जितने गुना से बढ़े वह संख्या उतने से एक कम है, उतने से एक कम करके कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है जितना गुना बढ़ा उससे एक कम कर लेंगे, मतलब 7 गुना 8 है तो 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना 6 ईयर में। उसी तरह 14 गुना कितना 12 ईयर में, 12 ईयर आंसर हो जाएगा 12 ईयर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में कह रहा है कि यदि किसी धन पर 6 वर्षों में 840 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो बताएं कि अगर 3 वर्षों के बाद धन को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। देखिए 6 ईयर में कितना 840 रुपया प्राप्त होता है, तो धन को आधा कर लिया 3 ईयर में कितना प्राप्त होगा, ये भी आधा हो जाएगा, तो ये भी आधा हो जाएगा 420 रुपया, 840 का आधा 420 रुपया। अगर फिर इस धन को कह रहा है आधा कर लिए तो 3 ईयर में इसका आधा कितना हो जाएगा, 420 का 210 रुपया, और दोनों को जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, 2 1 3 होगा, 4 5 6 हो जाएगा, 630 रुपया मेरा आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में क्या कह रहा है, किसी धन पर 12 वर्षों में 950 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यदि उसी धन को 6 वर्ष बाद दुगुना कर दिया जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 12 ईयर में कितना हो रहा है 950, 12 ईयर में 950, तो 6 ईयर में इसका आधा हो जाएगा 475, वही 6, यही अगर 6 ईयर कर दें, 6 ईयर का 950, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 5 का 5 हो जाएगा, और 7 12 का 2 हो जाएगा यहाँ, और 9 5 14 हो जाएगा, ये एक हाथ से जुटा है तो 14 हो जाएगा, 1425 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है किसी धन में 8 वर्षों में 1080 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, जबकि धन को 4 वर्षों के बाद दुगुना कर दिया जाता है। यदि धन को दुगुना नहीं किया जाए तो बताएं साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, साधारण ब्याज 8 वर्षों में। देखिए 8 ईयर में कितना हो जा रहा है 1080, यही है 1080। अगर दुगुना कर दिया जाता है तो देखिए
दुगुना कर दिया जाए, मतलब 1 था उसको 2 कर दिया जाता है तो कितना होता है 1080। तो मेरा कितना होगा अनुपात 3 का अनुपात मेरा दिया है 1080। तो अनुपात 1 का भी मान निकल सकता है, क्योंकि अनुपात 1 इक्वल टू अगर 3 से 1080 काटेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। अनुपात 1 इक्वल टू 360 आएगा, 360 आएगा। अब 1 नहीं तो क्या करें, दुगुना कर दिया जाए। तो देखिए 1 है तो 1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा अनुपात 2 हो जाएगा, अनुपात 2। तो जब हमको मालूम है कि 3 अनुपात का मान कितना है, 3 अनुपात का मान कितना है हमको 3 अनुपात का 1080, तो हम 2 अनुपात का मान यहाँ पे हम दुगुना करके मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 2 अनुपात का भी मान निकाल देते तो आंसर निकल जाता। तो देखिए 1080/3 गुने 2, वही बात हुआ। काटेंगे तो कितना आएगा मेरा 360 और गुना कर देंगे 2 से तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा 720 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 28 में क्या कर रहा है, रमेश ने 5,000 रुपये का ऋण 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लिया। अगर उसने 3 वर्ष बाद मूलधन तथा ब्याज सहित कुल 6,200 रुपये अदा किया तो ब्याज की दर प्रति वर्ष कितना होगी। ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक है मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 28 5,000 रुपये का 3 वर्षों के लिए टाइम इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 कितना हो गया 3 वर्षों में 6,200 रुपये, यही है। तो ब्याज दर प्रतिशत 3 वर्षों में तो 1 वर्ष का निकाला जा सकता है। तो 5,000 में 6,200 हुआ तो उसका एसआई कितना हो जाएगा, एसआई मतलब 1,200 हो जाएगा। तो 1,200 जो है कितने वर्ष में 3 वर्षों में, तो 3 चौके 12 मतलब 400 रुपया, 1 साल में 400 रुपया। अब रेट निकाल सकते हैं तो 400 रुपया जो है 5,000 का कितना प्रतिशत है, 2 जीरो 2 जीरो गया, 1 जीरो 1 जीरो 5 40 इक्वल टू 8%, 8% आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 कह रहा है प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस शर्त पे 1,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से लगाया गया। बताया कि कितने वर्ष के बाद मिश्रधन जो होगा 2,000 रुपये होगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उसमें जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए कि 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया पे अगर रेट है 5% और टाइम मान लीजिए 10, इसमें बोला है 10 वर्षों के लिए, मानना नहीं है 10 है, 10 तो कितना हो जाएगा 10 बचे 50% हो जाएगा। तो 1,000 का 50% कितना होगा 500, तो 1,500 हो जाएगा। अब फिर 1,500 पे हमको 2,000 रुपये मिश्रधन आना है। तो इसका जो रेट है, रेट इक्वल टू 5% है। तो हमको टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू वाट, लेकिन हमको कितना ला देना 2,000 रुपया तक ला देना है। यही कह रहा है 2,000 रुपया मिश्रधन ला देना है, टाइम निकालना है। तो देखिए हमको 500 रुपये का अंतर आ रहा है। तो 500 रुपया जो है 500 रुपया 1,500 का कितना प्रतिशत है, 1,500 का कितना प्रतिशत है, इसको हम काटेंगे तो ये 2 जीरो 2 जीरो गया, 5 से 15, 5 एकम 5 जीरो, 100/3%। अब इंटरेस्ट हमको निकालना हो तो जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट इक्वल टू रेट गुने टाइम होता है, इक्वल टू कितना दिया है 100/3 यही दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मेरा रेट है कितना दिया है, रेट 5% है, यही ना है। तो 5 गुने टी इक्वल टू कितना है 100/3। अब ये 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा, 20 हो गया, 20/3 हो गया, 20 टाइम इक्वल टू कितना हो गया टी इक्वल टू 20/3। तो इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 6 बार 6 18, 6/2/3 हो जाएगा, 6.2/3। अब देखिए उसमें टोटल टाइम जो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कह रहा है टोटल, तो एक 10 वर्ष है प्लस ये 6 हो जाएगा। अब फिर प्लस कितना हो जाएगा 6, और जो मेरा पूर्णांक में आया कितना मान 2/3, तो
दिन 16.2/3 मेरा आंसर होगा। ठीक, कितने दिन में ये 2000 रुपये का मिश्र धन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 800 रुपये 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन प्राप्त होगा। कितना मिश्रधन प्राप्त होगा? देखिए, जो 800 रुपया है वो कितना रुपया बढ़ जा रहा है? 920 रुपये हो जा रहा है। कितने वर्ष में? 3 वर्षों में। T=3, 3 वर्षों में। लेकिन जो ये कितना बढ़ा है, कह रहा है कि अगर इसमें 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए, 3 वर्ष इसमें कह रहा है बढ़ा दिया जाए, तो देखिए 3% को अगर हम 3 बढ़ा दें तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, इसका टू 9% हो जाएगा। 9%, तो 9% कितना हो जाएगा? 9%, 800 का 9% कितना हो जाएगा? 8 9 72, तो प्लस 72 यहाँ कर देंगे, 72 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 8 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 992। ये मेरा आंसर हो जाएगा। हम परसेंटेज में ही बढ़ा देंगे 3 साल। अगर 3 साल लगेगा तो 3 साल इसमें बढ़ा दे, 9% इसमें बढ़ जाएगा। तो ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है कि इसमें जुटेगा। ठीक, तो मैं टोटल मेरा मान जो हो जाएगा मिश्रधन 992 हो जाएगा। इसी के साथ ये साधारण ब्याज का जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को हमारा मेहनत अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके अगले आने वाले वीडियो को जानकारी जल्द से जल्द मिले और आपकी जो परीक्षा में सफलता पाने की जो गारंटी है वो 100% हो और आपको जल्द से जल्द सरकारी नौकरी मिले। इसी बातों के साथ धन्यवाद।